हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टर। इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर वैगन स्टॉक के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सामने आई जिसमें अडानी सीमेंट ग्रुप की तरफ से एक 600 करोड़ का ऑर्डर मिला रेक्स वैगन बनाने के लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ है, तो न्यूज़ का क्या असर स्टॉक प्राइस पर पड़ सकता है वो हम देखेंगे। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर मैं इस प्राइस को दिखाऊंगा तो 2020 में कोविड के टाइम पे ये स्टॉक प्राइस 6 रुपये तक गिर के आ गया था। 6 रुपये से लेकर 2024 दिसंबर तक इस स्टॉक ने हाई लगाया, जो कि लगभग अगर मैं यहाँ पर आपको मेजर करके दिखा दूँ तो जो कि स्टॉक प्राइस का हाई था जून 2024 में 727 का हाई हमें यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। 6 रुपये से 728-27 तक का टारगेट इस स्टॉक ने निकाल कर दिया। उसके बाद स्टॉक प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिली। बात थी कि बजट में स्टॉक के बारे में बात नहीं की, सेक्टर के बारे में बात नहीं की, इस वजह से लेकिन गिरावट आप देखोगे तो स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गया था और करेक्शन होते होते प्राइस एकदम सही जगह पर अपना अब आ चुका है करंटली, ठीक है। तो आप इस जगह को देखोगे ना तो यहीं पर प्राइस था, ठीक है, जहाँ पर प्राइस दोबारा आ गया अक्टूबर 2023 की जगह पर, ठीक है। तो अब जो प्राइस है वो मैक्सिमम अगर गिरावट की बात करेंगे तो 296 या 276 तक प्राइस यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम यहाँ पर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज 50 पे जो प्राइस आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यानी कि कुछ महीनों में अगर प्राइस में गिरावट रही तो 269 270 तक प्राइस हमें गिरता हुआ दिख सकता है, लेकिन उसके बाद प्राइस की संभलने की सबसे ज़्यादा संभावना हमारी हो जाएगी। इससे पहले अगर आप देखोगे तो प्राइस कई बार ऐसे गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न, फिर से गिरावट, फिर से रिटर्न, फिर से गिरावट, फिर से मल्टीबैग रिटर्न। इससे पहले प्राइस में गिरावट, रिटर्न और काफ़ी बड़ी गिरावट हमें इससे पहले भी इसी तरीके के पैटर्न हमें देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पर हमें संभावना है कि प्राइस 270 पर आकर थोड़ा संभल सकता है, क्योंकि 600 करोड़ का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है। काफ़ी बड़ा नंबर होता है 600 करोड़, ठीक है, कंपनी के लिए। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी चीज़ें हमें वैसे ही समझ आ रही हैं कि आप देखोगे तो प्राइस जो है 279 पे आपको मूविंग एवरेज 200 यहाँ पर दिख रहा है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो एवरेजिंग करता है इंस्टीट्यूट है, वो मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस मूविंग एवरेज 200 पर ही डिसीजंस मैक्सिमम लोग लेते हैं। दूसरा पे यहाँ पर आप बैक साइड में भी टेस्ट करके देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है कि इससे पहले भी प्राइस ने इसी रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट किया, इसी रेंज को सपोर्ट की तरह यूज़ किया और यहाँ पर प्राइस दोबारा से इसी रेंज में आ गया है। तो प्राइस की जो संभावना है वो 279 या 269 जो कि मूवी मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर आकर प्राइस थोड़ा संभल सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर दोबारा से थोड़े थोड़े बायर हमें एक्टिवेट होते दिख रहे हैं और पिछले वीक हल्की सी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अगर आपने एकदम हाई पे बाई कर लिया है 700 या 500 पे, तो आपका पहला डिसीजन 456 का एवरेजिंग ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा 279 और तीसरा 217। इसके अलावा आप स्टॉक को नहीं छेड़ेंगे। मैं सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूँ, सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो सिंपल टेक्निकल एनालिसिस बोल रहा है मूविंग एवरेज मेथड के जरिए, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ, क्योंकि मैंने स्टॉक के बारे में लेटेस्ट अपडेट टेक्निकल एनालिसिस का और आपको न्यूज़ जो है लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ वो मैंने आपको बता दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।